फॉर्मूला नोट कर लेना, इसको अपने पास लिख लेना, जहां जहां जाना जाकर दोस्तों को बता देना, आप भी और दूसरों को भी ये पैगाम पहुंचाना कि कोई काम भी ऐसे नहीं होगा, अमल करने से होगा। किससे होगा भाई? किससे होगा भाई? अमल करने से होगा। हम ये नियत कर लें कि जो हम सुनेंगे उस पर हम अमल करेंगे, जो सही समझेंगे उस पर हम अमल करेंगे। आज ये पैगाम हम यहाँ से लेकर जाएंगे कि हमने जो बात सुननी है उस पर क्या करना है, जो करेंगे सिर्फ वो बोले, बाकी नहीं। हमने उस पर क्या करना है? अमल करना है। और मेरा तारीफ साथ जुमला ये भी सुन लेना, जब अमल करने वाले लोग रहेंगे तो बदअमल लोगों का खात्मा हो जाएगा। मैं आपको पैगाम देकर जा रहा हूं, मेरे पैगाम को नोट कर लेना। वो पैगाम ये कि जो कुछ हमने सुना या कुरान और सुन्नत ने जो कुछ हमें बताया, शरीयत मुतहरा ने जो कुछ हमें बताया, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमने सीखा, अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर और सहाबाए किराम, अज़वाजे रसूल, बनाते रसूल की जो तालीमात हम तक पहुंची है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ मनाने के लिए नहीं है, वो अमल करने के लिए। आज से हम ये अज़म करते, जो हमने सुना हम उस पर क्या करेंगे। और मेरा ये दावा है, उलमा की मौजूदगी में बड़े बरबला अंदाज में कहना चाहता हूं, जब अमल करने वाले बढ़ेंगे तो बदअमलों का खात्मा होगा। लेकिन आप ये समझे कि बदअमल हमारे अमल के बगैर खत्म हो जाएंगे, मुमकिन नहीं है। आप अगर ये समझे कि बदअमल हमारे अमल के बगैर खत्म हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। भाई कैसे बदलेंगे? बहुत सारे कान खड़े हो गए, बहुत सारे लोग मुतवज्जे हो गए। मौलाना साहब आज ये क्या पैगाम दे रहे हो? भाई आसान बात में समझना, तजस्सुस खत्म करना चाहता हूँ। जो लोग मेरी तरफ मुतवज्जे, वो भी सुन ले और गौर से सुने और खूब गौर से सुने। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई जब मैं बदअमली छोड़ दूंगा, अमल वाला बन जाऊंगा, तो एक बदअमल कम हो गया, दूसरा छोड़ देगा, ये बदअमल कम हो गया, तीसरा छोड़ देगा, ये कम हो गया, माशरा छोड़ देगा, पूरा माशरा सही हो गया, मोहल्ला बदअमली छोड़ देगा, मोहल्ला सही हो गया। और जब पूरा पाकिस्तान बदअमली छोड़ देगा तो सही होगा या नहीं होगा? भाई अगर हमारे कुरान करप्शन छोड़ दे, मुल्क सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये सब कहते हैं करप्शन, एक हुकूमत दूसरे को कहती है ये करप्शन करती है, दूसरे कहते थे ये करप्शन करती है, वो कहते हैं पहले वाले लूट गए, वो कहते हैं उससे पहले वाले लूट गए, ये कहते हैं बाद वाले लूट गए, जो 2 दिन पहले वजीर आजम था वो कहता है ये लूट गए, जो 2 दिन बाद आया वो कहता है ये लूट गए, जो पहले वजीर आला था वो कहता है ये लूट गया, ये कहता है ये लूट गया। समझ में नहीं आते, पहले भी तुम थे अब भी तुम थे, कभी मिल के आते हो, कभी लेदर लाते हो, तुम्हारे बगैर है भी कोई नहीं। अगर ये करप्शन छोड़ दे, मुल्क ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बदअमली के खात्मे का एक ही इलाज है, वो ये क्या किया जाए, क्या किया जाए। और बहुत से बदअमल ऐसे जो बदअमली छोड़ेंगे नहीं, बहुत से बदअमल ऐसे जो बदअमली छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जब आप अमल करेंगे, जब आप अमल करेंगे तो वो छोड़ देंगे। देखें, दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है जो कानून बने और कानून बनने के बाद अगर वो दफ्तर में रहे, असेंबली में रहे, किताब में रहे, वर्क में रहे, सहीफे में रहे और उस पर अमल ना हो, तो कभी भी उस पर अमल दरामद न होने की वजह से उसका फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होता है जब अमल होता है, और जब फायदा होता है तो सबको नजर भी आता है। लिहाजा हमने आज ये अज़म करना है, हमने बदअमली को छोड़ना है और किसको शुरू करना है? अमल को शुरू करना है। पहली मिसाल, अगर कोई बेनमाजी है उसने नमाज पढ़नी है, कोई झूठ बोलता है उसने सच बोलना है, कोई फराड करता है उसने फराड छोड़ना है, कोई धोखा करता है उसने धोखा छोड़ना है, और कोई मोहल्ले में शरारत करता है उसने शरारत को छोड़ना है। एक खुद भी छोड़ना है, दूसरी मेहनत भी करनी है। भाई मेहनत क्या करनी है? औरों से भी छुड़वाना है, मोहल्ले वालों औरों को भी बताना है, तबलीग भी करनी है, वाज भी करना है, ऐलान भी करना है, उन्हें समझाना भी है। और बदअमल बाज ना आए तो उसे रोकना भी है या नहीं रोकना? एक है बदअमली छोड़ देना, एक है
की तबलीग करना। जब कोई बदअमल हद तराश कर जाए, जब कोई बदअमल हद तराश कर जाए और बदअमली ऐसी करे जिससे फर्द का नुकसान नहीं, मुल्क का नुकसान है, मिल्लत का नुकसान है, दीन का नुकसान है, शरीयत का नुकसान है, फिर बहैसियत कौम बाहर आना पड़ता है, उसे रोकना पड़ता है। क्यों रोकते हो? कि ये बदअमली इसलिए रोकते ताकि हम पर इसकी वजह से अजाब न आए। कहने वाले कहते मौलाना साहब क्या कहना चाहते हो? मैं उनको बताता हूँ, समझो। मैं अरबाब इक़्तिदार से पूछता हूँ पुलिस का महकमा क्यों बनाया? कहते चोरियां रोकने के लिए, डकैतियां रोकने के लिए, गलत काम रोकने के लिए। फौज का शोबा क्यों बनाया? कहते दुश्मन को रोकने के लिए। ये क्यों बनाया? का दुश्मन को रोकने के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए। मैंने कहा ये क्या करते हैं? कहते हैं ये अमल करते हैं। क्या करते हैं? अमल करते हैं। वर्दी पहनते हैं, मैदान में आते हैं, ड्यूटियां देते हैं, पहरा देते हैं, खड़े रहते हैं, मुकाबला करते हैं, शहीद भी होते हैं, जख्मी भी होते हैं और बहुत कुछ इनके साथ होता भी है, लेकिन अमली किरदार अपनाते रहते हैं। और जब अमल करने वाला अमली किरदार अपनाते दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, फिर रहती दुनिया तक उस अमल वाली शख्सियत का नाम बाकी रहते। यही वजह है कि आज हम आप बारह के अंदर हाथी ग्राउंड में लाखों की तादाद में ये लोग जमा है। मैं उनसे पूछता हूँ तुम क्यों जमा हो? तुम क्यों आए हो? क्या करने आए हो? किस लिए आए हो? वो जवाब देते खराज तहसीन पेश करने के लिए। मैंने कहा किसको खराज तहसीन पेश करने हो? कहा उसको जिसने अमल की दुनिया में किरदार निभाया था और किरदार निभाकर चमकते सूरज और सितारों की तरह चमकता हुआ किया था। मैंने कहा उसने क्या किया था? कहा उसने सिर्फ जबान से कहा था नहीं, तकरीर और बात नहीं किया था, मैदान में निकला था, हाथ इस्तेमाल किए, जबान इस्तेमाल की, कुव्वत इस्तेमाल की, ताकत इस्तेमाल की। वो असम्बली में गया तो अमल अपनाया, वो मस्जिद में आया तो अमली किरदार अपनाया, वो चौक में आया तो अमली किरदार अपनाया। उसके अमल से दुनिया परेशान हुई। आज ये लोग उसे खराज तहसीन पेश करने के लिए पता चला इंसान की कीमत कम है, अमल की कीमत ज्यादा है। वक्त मुख्तसर है, मैं इस उन्वान को आगे बढ़ाऊं तो मुझे अमली दुनिया में बहुत सारे लोग पेश करने पड़ेंगे जिनके अगर नाम में लूंगा उनके अमल से कितना फायदा हुआ था वो भी सबको पता चल जाएगा। लेकिन मैं अरबाब इक़्तिदार से अगली बात करना चाहता हूं। अमल करना कुछ आपका भी फर्ज बनता है, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। एक तरफ गुस्ताखी हो जाए, हम तुम्हें बताएं गुस्ताखी हो गई, तुम गुस्ताखी के जवाब में कहो मौलाना साहब एफआईआर हो जाएगी। हमने कहा बहुत अच्छी बात, हमने सराहा इस बात को कि एफआईआर हो जाएगी। हमने लोग को मुतमईन किया एफआईआर हो जाएगी, फिर एफआईआर हो भी गई। किस पर? एक ऐसी बदअमली पर जिस बदअमली के असरात फर्द पर नहीं पड़ रहे, कौम पर पड़ रहे, मुल्क पर पड़ रहे, मजहब पर पड़ रहे, इलाकों पर पड़ रहे। आपने कहा हम एफआईआर करवा देते, हमने कहा आपने बड़ा अच्छा अमल किया, हमें खुशी हुई। लेकिन इस अमल के बाद एक अमल और भी है। वो क्या अमल है? वो अमल ये है कि अब इस शख्स को जिस पर आपने एफआईआर दर्ज की, सही की या गलत की, इसने गुस्ताखी की या नहीं की, जब ये तय हो गया अब मराला दूसरा है, ये गिरफ्त में आए, इसे गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके इसे सजा दी जाए। इस अमल से क्या होगा? इस अमल से अमन आएगा, इस अमल से मुल्क के कानून पर लोगों की नजरें जाएगी, इस अमल से बाकी नई बदअमलियां दूर हो जाएंगी। किसी और को अमल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि वो अमल अरबाब इक़्तिदार ने कर लिया होगा, जिसकी इजाजत कानून भी देता है, आईन भी देता है। आईन और कानून की इजाजत से उसके साथ ये अमल किया, बदअमली रुक गई। लेकिन जब ये अमल रुक जाएगा, ये नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, पूछ नहीं होगी, दोबारा रोका नहीं जाएगा। अलविया ये
चाहिए कि जिसने गुस्ताखी की मुल्क सरापा एहतजाज बना, उसे प्रोटोकॉल मिल गया, 2 मोबाइलें मिल गई, पुलिस की वैनें मिल गई, 7 रेंजर्स मिल गई। अब वो घूम रहा है गलियों में, कूचों में, बाजारों में, जुलूसों में जा रहा है। लोग पूछते ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा अमल कर रहे हो, ये बदअमली का रास्ता खोल रहे हो, ये बदअमली का रास्ता खोल रहे हो, ये दहशतगर्दी का रास्ता खोल रहे हो। हमसे पूछते क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां बता रहा हूं। अमल की दुनिया में आओ, जो तुम्हारा कानून है उसको अमल में लाओ। कानून किताब में लिखने के लिए नहीं होता, कानून हरकत में लाने के लिए होता है। कानून सहीफे में सजाने के लिए नहीं होता, कानून नाफिज करने के लिए होता है। और जो कानून नाफिज न हो उसे आग लगा दी जाए। जो कानून नाफिज न हो सके, जो कानून नाफिज न हो सके, जिस कानून पर अमल न हो सके, उस कानून को फिर आग लगा देनी चाहिए। और जो उस कानून को नाफिज नहीं कर सकते उन्हें हाथ खड़े कर देने चाहिए और चला जाना चाहिए। वो मजाक कौम के साथ भी न करे, मिल्लत के साथ भी न करे, मुल्क के साथ भी न करे, मुल्क बनाने वाले शुहदा के साथ भी ये मजाक न करे कि वो इस कौम में आकर कानून का मजाक बन जाए। और अगली बात, अरबाब इख्तिदार, हम ये बात क्यों कह रहे हैं? हमारे दर्द दिल को समझो, हमारी इस बयानिया को समझो। हम ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि हम मुहब्बे वतन हैं। हम इस वतन में बदअमालियों का रास्ता रोकना चाहते हैं। और अगर तुम बदअमालियों का रास्ता रोकोगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। रियासत के लोगों, हम तुम्हारे साथ खड़े। और तुमने जब भी कहा हमें बुलाकर कायदे अहले सुन्नत तशरीफ फरमाए, जब भी तुमने इस कायद को आवाज दी ये आए, इन्होंने हमें कहा ये मुखलिस हो गए, अमन कायम करना चाहते, इशारों में वो काम कर दिए जो तुम सालों में नहीं कर सकते थे। इसलिए कि हमने एतमाद किया। लेकिन अगर एतमाद को ठेस पहुंचती रहेगी और वो बातें सिर्फ कागजी बातें, सिर्फ इजलासी बातें, सिर्फ वक्ती बातें होंगी तो नताइज अच्छे नहीं हुआ करते। लिहाजा अमल की दुनिया में जो कानून बने उस पर अमल दरामद हो।